प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला निर्मल, तेलंगाना प्रदेश। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम मेरा नया बचपन नामक कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय कवित्री है। उन्होंने यह कविता अपने बचपन की स्मृतियों को रेखांकित करने के लिए लिखी है। कविता का आरंभ देखिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वे कहती है कि हे बचपन, तेरी याद तेरी स्मृति मुझे बार बार आती है, और तू जब जीवन से गया, अर्थात मैं जब बड़ी हो गई, तब मुझे लगा कि जीवन की सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो थी वह चली गई, सबसे बड़ी खुशियाँ जीवन से चली गई। वे वर्णन करते हुए कहती है, चिंता रहित खेलना खाना, हमेशा एंजॉयमेंट, हमेशा आनंद होता था। चिंता जैसी भाव की जीवन में कोई आवश्यकता थी ही नहीं, या फिर चिंता से दूर दूर तक भी कुछ लेना देना नहीं था। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय थे, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था जब हम बच्चे थे। और स्वच्छंद थे, स्वतंत्र ही नहीं, स्वच्छंद, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक जो है उनके जीवन में नहीं थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वे कहती है, कुछ भी कर लो, बचपन के आनंद को जो अतुलित है, नॉन कंपैरिजन, जिसका कोई कंपटीशन या कोई कंपैरिजन नहीं है, उसे हम भूल नहीं सकते। वैसे हम यदि किसी को पूछेंगे कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन से हैं, तो हर कोई यही कहेगा कि हमारे बचपन के क्षण जो है सबसे अमूल्य है, सबसे प्यारे हैं। आगे देखिए। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीतड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। आगे वे कहती है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उम्र में नहीं, हमारे यहाँ पर जाति को लेकर जो भेदभाव है ऊंच नीच का, उसके बारे में कहती है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, ऊंच नीच हमें पता ही नहीं थी, सभी प्यारे लगते थे, सभी अपने लगते थे। छुआछूत किसने जानी, छुआछूत का भाव भी पता नहीं था। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीतड़ों में रानी। जब खेलते थे तब जो है कौन महल में रहने वाले हैं, कौन झोपड़ी में रहने वाले हैं, किसके कपड़े बहुत ही बढ़िया है और किसके कपड़े जो है चीतड़ों जैसे है, इसका भी ध्यान हमें नहीं रहता था। हमारा ध्यान सिर्फ खेलने में ही रहता था। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। और जैसे हम जानते हैं, यह सर्वविदित है कि बच्चे जो है जब दूध पिलाया जाता है तो बाहर जो है थूक देते हैं, दूध को बाहर निकाल देते हैं और अंगूठा चूसते हैं। उस अंगूठा चूसने में कितना आनंद है कि कवित्री लिखती है, चूस अंगूठा सुधा पिया, अर्थात अमृत पीने जैसा आनंद था। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर जो है आबाद किया। और आप देख लीजिए, घर आबाद जो है या घर में रौनक जो है बच्चों से ही होती है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। देखिए, रोना और मचल जाना भी, जब रोना आता था, और जैसे आपको पता है बच्चे जब रोते हैं तो हाथ पैर भी पटकते हैं, तो वे कहती है रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। रोने और मचल जाने पर भी आनंद मिलता था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, कि जैसे बच्चों की आंखों में आंसू आते जो है, उनकी जो भी जिद है, उनका जो भी हट है, उनकी जो भी मांग है, वो उनके माता पिता पूरी कर देते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। वे अपने बचपन की किसी घटना को याद कर कर कहती है, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया,
झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। जो आंसू आए उसे भी जो है उन्होंने चूम कर सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। माँ ने जो है मुख चूम कर जो है आंसू पूछे, तो दादा ने देखिए गोद में उठाकर चंदा दिखाया, जिसे हम जो है बचपन से मामा कहते हैं। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे, आँखें जो आंसुओं से भरी हुई थी वे चाँद की रोशनी को देखकर, चाँद की ज्योत्सना को देखकर दमक उठी, और धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। और इस दृश्य के बाद में बालिका के चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, और उस बालिका को जो अभी तक रो रही थी अब मुस्कुरा रही है, उसे देखकर सबके चेहरे जो हैं खिल उठते हैं। आगे कहती है, दुख व्यक्त करते हुए, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। उस सुख का साम्राज्य छोड़कर, उस सुख के साम्राज्य को छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। वे अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती है, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी। लुटी अर्थात बचपन का जो खजाना था, अतुल्य, नॉन कंपेरेटिव, जिसका कोई जीवन का दौर इस दौर का मुकाबला नहीं कर सकता। अर्थात कंपटीशन जो भाव है, इस जीवन के दौर से कोई जीवन का दौर नहीं ले सकता। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, ठगी हुई अर्थात बचपन हाथ से चला गया। दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी। और यहाँ पर देखिए, जैसे एक बालिका युवती हो जाती है, तो बालिका जो है पहले आराम से घर से बाहर आ जा सकती थी, लेकिन अब जो है वह घर के बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर इन शब्दों में देखिए, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, अर्थात अब वह द्वार पर ही खड़ी होती है। लाज भरी आंखें थी मेरी, अब आँखों में जो है जो खुलापन था, स्वच्छंदता थी, उसकी जगह जो है लाज, लज्जा ने घर बना लिया है। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, मन में उमंगें थी, वह भी रंगीली थी, रंग भरी थी, रंगीन थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली सी, कानों में चंचल छैल छबीली थी। और कानों में कोई रसीली तान जो है हमेशा गूंजा करती थी, और इनकी आंखें जो है चंचल थी, अर्थात एक जगह नहीं ठहरने वाली आंखें चंचल छैल छबीली थी। दिल में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। वे कहती है, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। कि दिल में एक चुभन है, जो दुनिया अलबेली थी, बचपन की दुनिया, अब वो मेरे हाथ से चली गई। मन में उलझन थी, पहेली थी इस तरुणाई में, नव तरुणाई में, और बचपन में जैसे बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से सबसे मैं घुल मिल जाती थी, अब मैं घुल मिल नहीं पा रही हूँ, अब मैं वैसे अकेली हो गई हूँ। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने। वे कहती है, फिर से मुझे मिला, खोजती थी जिसको, किसे खोज रही है? बचपन को। मिला खोजती थी जिसको ये बचपन ठगा दिया तूने। बचपन को दोष देते हुए, बचपन से शिकायत करते हुए कहती है कि तुमने मुझे ठग लिया है, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। मुझे तरुणाई देकर, मुझे युवापन देकर, मुझे जवान कर मुझे जवानी देकर तूने मुझे नए फंदे में फंसा दिया। इससे तो अच्छा था मैं छोटी ही रहती। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है, प्यारी प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियां भी भारी है। ऐसा नहीं है कि तरुणाई की अवस्था अच्छी नहीं होती है, तरुणाई की अवस्था बुरी होती है। वे कहती है तरुणाई की अवस्था भी अच्छी है, वह भी बहुत प्यारी है। इसके विषय में वे लिखती है,
सब गलियां उसकी भी देखी तरुणाई की, युवापन की, जवानी की। उसकी खुशियाँ न्यारी है, उसकी खुशियाँ भी विशेष है, निराली है, प्यारी। प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियाँ भी प्यारी है। प्रीतम जो उसके हृदय का राजकुमार है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। वे कहती है माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। वे कहती है कि मैं मानती हूँ कि युवा काल का, तरुणाई का जीवन बहुत ही निराला है। आकांक्षा कुछ पाने की इच्छा, आकांक्षा का अर्थ है कुछ पाने की इच्छा, पुरुषार्थ कुछ करने का उद्दाम साहस, ज्ञान का उदय होने वाला है। ये तीन चीज़ें हैं, आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय होने वाला है, किंतु वहाँ झंझट है भारी। अब ये कहती है किंतु वहाँ अर्थात तरुणाई के दिनों में झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। संसार जो है सीधा सहज सरल न होकर जो है युद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर हमें अपनी भी रक्षा करनी है और सामने वाले की आक्रामकता को भी तोड़ना है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। और तरुणाई की अवस्था में आते ही, युवा होते ही, जवान होते ही चिंताएं हमको घेरने लग जाती है, जिसके चलते कवियत्री कहती है कि यह जीवन जो है भार लगता है। वे आगे कहती है आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वे बचपन से कहती है, बचपन को संबोधन कर कहती है आजा बचपन, बचपन तुम फिर से आ जाओ, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, एक बार फिर से जो है मुझे निर्मल शांति दे दो, पवित्र शांति दे दो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, व्याकुलता और व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक अर्थात सहज स्वाभाविक विश्रांति अर्थात विराम, आराम, विश्राम। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। आगे कहती है वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। अपने बचपन को याद कर कहती है वह भोली सी, जहाँ पर चालूपन, बनावटीपन नहीं होता है, मासूमियत होती है, कन्निंगनेस नहीं होता है, वह भोली सी मधुर सरलता, यहाँ पर सरलता सहजता की बात की गई है, वह प्यारा जीवन निष्पाप, पाप के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि कभी किसी का बुरा चाहने वाला भाव बचपन में हमारे हृदय में पैदा ही नहीं होता है। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। बचपन को संबोधित कर कहती है क्या फिर से आकर तू मिटा सकेगा मेरे मन का संताप। इतने में देखिए कविता में यहाँ ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है, और वे कहती है मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, कि मैं बचपन को बुला रही थी, इतने में जो है मेरी बेटिया अर्थात उनकी बेटी बोल उठी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, और मेरी छोटी सी कुटिया जो है नंदन वन की तरह खिल उठी। बिल्कुल जो है वहाँ पर ताजगी आ गई, नयापन आ गया, जैसे फूल खिलने के बाद में उस उद्यान उपवन में होता है, वैसा ही जो है इनके घर में अब होने लगा। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। तो उनकी जो बिटिया है माँ कहकर इनको पास बुला रही थी, और वह मिट्टी खाते हुए आई थी, कुछ मिट्टी मुंह पर लगी हुई थी और कुछ जो है हाथ में लिए हुए थी, और हाथ में लिए हुए जो मिट्टी है वह अपनी माँ को खिलाने के लिए बालिका लेकर आई है। पुलक रहे थे अंग
जगहों में कौतूहल सा छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। बालिका को देखकर कहती है, पुलक रहे थे अंग, पुलकित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी थी, अंग अंग से वह खुशी जो है वहाँ पर उजागर हो रही थी, झलक रही थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल, दृग अर्थात आँखें, आँखों में कौतूहल, कुछ जानने का भाव, क्यूरियासिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, चेहरे पर अति प्रसन्नता थी, लालिमा चेहरा लाल हुआ था, विजय गर्व था झलक रहा। बालिका के चेहरे पर जो है विजयी मुस्कान थी, मुस्कान ही नहीं जैसे गर्व का भाव था। मैंने पूछा वह यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। बेटी को पूछती है ये क्या लेकर आई, तो वो कहती है कि माँ तुम भी खाओ। उसके बोलने के लहजे, बोलने की शैली, बोलने का जो अंदाज़ है, जो नटखटपन है, जो मासूमियत है, उसे सुनकर, उसे देखकर हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन, बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। अपनी बेटी में अपने बचपन को वह फिर से जीती है। कहती है पाया मैंने बचपन फिर से, अपने बेटी के बचपन में, बचपन बेटी बन आया, बचपन जो है बेटी के रूप में आ गया है। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया, अर्थात नया जीवन जो है आ गया है, फिर से जो है बचपन की ओर वे चली गई है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। वे कहते हैं मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, तोतलेपन में बात करती है बच्चों की तरह, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। वे कहती है जिसको मैं खोज रही थी यहाँ वहाँ पर, वह मेरी बेटी में मुझे फिर से मिल गया और फिर से मैं अपने बचपन के दिनों को जी पा रही हूँ। याद नहीं, फिर से उन घड़ियों को, उन क्षणों को, उन स्वर्णिम पलों को जो है मैं अब फिर से जी पा रही हूँ। और यहाँ पर एक बात ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है, गौरतलब है कि यहाँ पर ममता के भाव को दर्शाने के लिए पुत्र की जगह पुत्री को लिया गया है। जनरली माँ यशोदा और कृष्ण से लेकर बाद में कभी भी ममता के भाव की बात आती थी तो माँ तो माँ होती है, लेकिन पुत्र ही ज़्यादातर होता था, और यहाँ पर जो है पुत्री को उन्होंने लिया है, तो इसके लिए वे धन्यवाद की पात्रा है। और आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।